नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम इस वर्ष हुआ था सारी शिफ्टों का रिवीजन करवा रहा हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और डेली के वीडियो देखते रहें। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के भी मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों के वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपने 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा इस वर्ष एग्जाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्न में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा मासिक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 25 में भारत की रैंक कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 10वीं रैंक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया? तो आंसर हो जाएगा काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुणे शहर। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पुणे समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वे जेल में थे? तो आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सर एडवर्ड मैकलेगन ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 25 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया, जो रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएसयू में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है? तो आंसर हो जाएगा 2021 में।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, MS एक्सेल इंटरफेस का निम्न में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सिलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? तो आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा करता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जब आप MS पावर पॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा स्लाइड जो शुरुआत से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो आंसर हो जाएगा कांस्य के औजार का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाती है? तो आंसर हो जाएगा भारत की स्थिति गंभीर थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता? तो आंसर होगा सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियों को नहीं माना जाता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियों पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन को वर्ग 7 में रखा गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मार्च 25 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टेलराइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था MS वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सिलेक्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर हो जाएगा पैराग्राफ में किसी भी शब्द पर ट्रिपल क्लिक करें। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मंद्रत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी एंजाइम का माइकेलिस मेंटन स्थिरांक को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर होगा क्रियादर सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आदि होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था PME ड्राइव योजना के तहत निम्न में कौन सी वाहन श्रेणियां मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है? तो आंसर हो जाएगा निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक तिपहिया वाहन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिकतम कितने प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 10%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था मई 25 में कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो आंसर हो जाएगा न्यायभूषण रामकृष्ण गवई। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा धीरज बोम्मा देवरा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्न में कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विंध्य पठार नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा विकल्प MS एक्सेल के नए संस्करणों में प्रयुक्त किए गए स्पिल रेंज फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है? तो आंसर होगा जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप से बदल देता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? तो आंसर होगा इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किस राजवंश के काल में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश के काल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्न में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? तो आंसर हो जाएगा इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यह चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित
हुआ, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण था, तो आंसर हो जाएगा यह समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा इस वर्ष के एग्जाम में किस टॉपिक से किस लेवल के और कैसे प्रश्न पूछे गए, तो आप लोग इसी टाइप के प्रश्नों का और प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।